मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जो निफ्टी के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं। सबसे पहले मैंने जो स्क्रीन के ऊपर स्टॉक लगाया है वो HDFC लाइफ। आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर सभी का रुझान अपने आप को सिक्योर करने का है, तो इस तरीके से इनके प्रीमियम्स में अच्छा इजाफा देखा गया है। और अगर हम मंडे की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो मुझे ये स्टॉक 697 से नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा, तो हम इसमें एक चीज करके चल सकते हैं। 697 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाइंग में रह सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही कि 717 के ऊपर ओपन और कम से कम आधा घंटा उस प्राइस को ब्रेक ना करे। एक 730 और 740 के टारगेट्स मुझे आते हुए लगते हैं। अब बात करते हैं हम सन फार्मा की। सन फार्मा ने देखिए एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है फ्राइडे के सेशन में, और मेरा मानना है कि इसके अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर जो पीछे देखने को मिला था वो कंटिन्यू रह सकता है, और इसमें हम स्टॉप लॉस लेंगे मंडे के हिसाब से 605 का। और 605 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है हम इसके अंदर बुलिश है, और मुझे इसके अंदर पॉसिबिलिटी 635 तक जाती हुई लग रही है, तो आप इसमें बाइंग साइड पर रह सकते हैं। ONGC देखिए, ONGC एक क्रॉसओवर देने की सिचुएशन में आ गया है, ये देखिए, और हम ये कह सकते हैं कि 100% कंफर्मेशन मिल गई है, बुलिश क्रॉसओवर है, तो बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 96 का। एक अच्छी मूव 108 और 1110 के लिए आप इसमें बाइंग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। एनटीपीसी ने देखिए नीचे के लेवल से कितनी तेजी से रिकवर किया है, तो क्या हमें यहां बाइंग में रहना है? बाइंग में बैठने के लिए या नई पोजीशन लेने के लिए क्लोजिंग 102 के ऊपर आनी चाहिए, तो उस केस में हम 99 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रह सकते हैं। अभी जो क्लोजिंग मिली है 102 के नीचे मिली है, तो इसीलिए अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। एक बार 102 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो हम बाइंग में बैठ जाएंगे। उस केस में हमें जो टारगेट 106-110 के देखने को मिल सकते हैं। LNT लर्सन एंड टर्बो, बिल्कुल आप फिलहाल बाइंग में रह सकते हैं 1320 के स्टॉप लॉस के साथ। 50-60 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। देखिए बुलिश क्रॉसओवर है, इसीलिए मैंने आपको इसमें बाइंग के लिए बोला है। आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर, तो आप इसमें बाइंग में रहिए, शॉर्ट की मत सोचिएगा। शॉर्ट बहुत नीचे के प्राइसेस पे बनता है, बिल्कुल आप लॉन्ग बन सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन कैरी कर सकते हैं 1320 के स्टॉप लॉस के साथ। एचसीएल में एक अच्छी क्लोजिंग आई है और इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो इसको भी आप बाइंग में रहिए। स्टॉप लॉस रखिए 960 का। जब तक प्राइस इसके ऊपर है इसमें कोई नेगेटिव साइड पर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव ओपन हो तो बिल्कुल आप बाइंग में रहिए। जो मेरे पहले के टारगेट थे 1020 के, वो मुझे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। हम आप ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अब इन कंपनीज के आने शुरू होंगे, तो एक अच्छा बढ़िया अपसाइड की मूव आपको इसमें भी देखने को मिल सकती है। कोल इंडिया ने जो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, हम ये कह सकते हैं कि अपनी मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा था, एक अच्छी क्लोजिंग मिली है और बुलिश क्रॉसओवर। आप ये देखिए, अगर आप MACD को देखें तो एक बुलिश क्रॉसओवर बनने की पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं कि 90% कंफर्म हो गई है। तो आप बिल्कुल स्टॉप लॉस रखिए 135 का। 135 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। अच्छी क्लोजिंग मिली है तो अच्छी मूव रखिए। शॉर्ट करिएगा 135 ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ, उससे पहले कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं। बीपीसीएल की अच्छी क्लोजिंग आई है, और मेरा मानना है कि आप इस प्राइस को थोड़ा सा आगे कर लीजिए। अगर हम इसके यहां पर टिके रहते हैं तो एक अच्छी मूव और
आपको बनती हुई इसके अंदर दिखेगी। स्टॉप लॉस रखिए नीचे का 390 का, 390 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। शॉर्ट बनती है 390 के नीचे जाके। एशियन पेंट लगातार कंटिन्यूअस एक अपसाइड की मूव बनाए हुए है, और अगर आप ये देखें नेक टू नेक दोनों लाइंस साथ साथ चल रही हैं। अब ये क्रॉसओवर हमें कहां मिलेगा, और जब वो क्रॉसओवर हमें मिलेगा तो आप देखिए गिरावट भी उसी हिसाब से आएगी। तो इतनी हाई पोजीशन के ऊपर लॉन्ग्स में जाना हाईली रिस्की हो जाता है। देखिए यू नेवर नो, मार्केट है, यहां से 3000 तक के लिए प्राइस जा सकता है, लेकिन जैसे यहां से एक बार इसने चलना शुरू किया है 217 से 700 पॉइंट्स की एक रैली वन साइडेड देखने को मिली है। और एक चीज बहुत अच्छी रही है कि जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, एक बार भी उसको नीचे की तरफ नहीं काटा और क्लोज नहीं दिया। यहां पे एक डिप हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इसके ऊपर बने हुए हैं। तो आप लॉन्ग में तब तक रह सकते हैं जब तक हम इस 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करते। तो 2775 ये वो प्राइस है। अगर इस 11 तारीख को प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो आपको एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है आप बिल्कुल लॉन्ग्स में रह सकते हैं, तब तक ना तो कोई शॉर्ट की गलती करिएगा। अब बात करते हैं हम अदानी पोर्ट ने एक लोअर साइड की, आप ये कह सकते हैं कि हैमर क्रिएट किया है। तो इस तरीके का जो हैमर होता है एक बेरिश स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, जो कैंडल स्टिक्स की अगर लैंग्वेज को समझते हैं। तो आप ये देखिए लोअर साइड से स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर तो हम क्लोज हुए हैं, और थर्सडे की क्लोजिंग से भी ऊपर क्लोज हुए हैं, लेकिन हाई से हमें काफी गिरावट देखनी मिली है। तो यहां से हमें कैसी पोजीशन लेनी है, देखिए एमएसीडी को अगर देखेंगे तो यहां से आप एक ऐसा रिजल्ट मानेंगे कि हमने बुलिश क्रॉसओवर दिया हुआ है। तो बुलिश साइड पे आप बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको 495 का स्टॉप लॉस लेना होगा। उस केस में आप लॉन्ग साइड पे रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में तभी रहिएगा जो पुरानी पोजीशन को कैरी कर रहे हैं, वो तो अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं स्टॉप लॉस 495 के साथ। लेकिन जिन्होंने अपनी नई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं वो ओपनिंग का वेट करें। अगर 517 से ऊपर ओपन होते हैं तो आप बाइंग कीजिए कम से कम आधा घंटा देखने के बाद। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और ये वो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप मंडे के ट्रेडिंग सेशन यानी 11 जनवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड